जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरी चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की धरती पे वैसे तो अनेक महापुरुषों, संतों और भक्तों ने जन्म लिया है। ऐसे ही एक महापुरुष जिनका नाम था धन्ना जाट, आज हम करेंगे उनकी ही बात। धन्ना जाट परम भक्त थे। रामानंद जी उनके गुरु थे और गुरुदेव का आदेश था उन्हें कि वो रोज भगवान को याद करे और संतों की खूब सेवा करे। इसीलिए धन्ना जाट अपने घर में रोज संतों को बुलाते, उनका सत्कार करते और उनका आशीर्वाद लेते। उनके पिता एक गरीब किसान थे, इसीलिए उनके पिता धन्ना को रोज डांट लगाते थे कि इन संतों को यहाँ मत लाया करो, क्योंकि हमारा अपना ही गुजारा नहीं होता तो हम इन्हें क्या खिलाएंगे। पर धन्ना उनकी बात नहीं सुनते और रोज कई साधुओं को अपने साथ लाते और सत्संग करते। एक दिन उनके पिताजी उनसे बहुत गुस्से में कहते हैं कि अब से तुम किसी भी साधु को घर में नहीं लाओगे, और अगर तुमने किसी भी साधु को घर में लाया तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। और उन्होंने धन्ना को खेतों में बीज बोने के लिए भेज दिया। धन्ना अपनी बैलगाड़ी पर बीजों को रखकर खेतों की ओर जा ही रहा था कि उसे कुछ साधुओं की टोली दिखती है। धन्ना अपनी बैलगाड़ी से उतरता है और उन साधुओं को प्रणाम करता है। इस पर साधु उससे पूछते हैं कि क्या तुम धन्ना का घर जानते हो? हम धन्ना से मिलने आए हैं, क्योंकि वो परम भक्त हैं। पहले तो धन्ना कुछ सोचते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि जी मैं ही धन्ना हूँ। इस पर साधु उनसे कहते हैं कि चलिए आपके घर चलते हैं और सत्संग करते हैं और वहीं पर बैठकर ही बातें करेंगे। इस पर धन्ना को अपने पिता की बात याद आती है, तो वो साधु से कहते हैं कि इस समय घर पर कोई नहीं है और मैं भी खेतों में बीज बोने जा रहा हूँ, क्यों ना आप भी मेरे साथ वहीं पर ही चलिए। साधु कहते हैं कि हमें तो आपसे ही मिलना है, आप जहाँ भी हमें ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना उन साधुओं को लेकर खेत में चले जाते हैं और एक पेड़ के पास उन्हें बिठा देते हैं और साधुओं से कहते हैं कि आप थोड़ी देर यहीं विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता हूँ। और यह कहकर धन्ना बाजार की तरफ चला जाता है और जो भी बीज उसने खेत में बोने के लिए लाया था वो सब बीज वो बेच देता है और उससे अनेक चीजें लाता है, जिससे कि वो साधु की सेवा करता है, उन्हें भोजन कराता है और ठाकुर जी को प्रसाद भी चढ़ाता है। जब उनका सत्संग समाप्त हो जाता है तो साधु अपने घर चले जाते हैं। तो फिर धन्ना सोचता है कि अब वो खेत में क्या बोएगा, और अगर वो खेत में कुछ नहीं बोएगा तो उसके पिता उसे घर से निकाल देंगे और उसे बहुत डांट भी पड़ेगी। इसीलिए वह आसपास के किसानों को दिखाने के लिए बोरियों में रेत भर देता है और रेत को ही पूरे खेत में बोने का नाटक करता है। सभी किसानों को लगता है कि धन्ना ने खेत में बीज बोया है। फिर वो घर चला जाता है और सोचता है कि खेत में फसल तो होगी नहीं, इसीलिए इसकी सेवा पानी भी क्या करनी। इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है, ना तो वो खेत की देखरेख करता है और ना उसे पानी देता है, क्योंकि उसे तो पता था कि इसमें उसने रेत बोई है, जिससे कि कुछ नहीं होने वाला है। फिर एक दिन धन्ना अपने घर पर ही होता है कि बहुत सारे किसान मिलके उसके घर में आते हैं और धन्ना से कहते हैं कि धन्ना तुमने क्या कमाल कर दिया और किस प्रकार से बीज बोया, इतनी अच्छी फसल उगी है जो हमने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। तुम्हारे इस तरीके को जानने के लिए ही हम तुम्हारे पास आए हैं। धन्ना मन में सोचता है कि जरूर ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, खेत में जरूर कुछ नहीं लगा होगा, क्योंकि उसने खेत में कुछ बोया ही नहीं है। बात की जांच करने के लिए धन्ना और गांव वाले खेत जाते हैं, तो धन्ना यह देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि वहाँ पर फसल लहरा रही होती है, वो भी ऐसी फसल जो कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। यह देखकर उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं, पर धन्ना इस आश्चर्य को देखकर समझ जाता है कि यह संत कृपा और प्रभु की कृपा है। इसीलिए वह जोर जोर से बैठकर रोने लग जाता है और रोते हुए ही अपने पिताजी को और गाँव वालों को सारी बात बता देता है। उसकी यह बात सुनकर गांव वाले और उसके पिताजी बहुत हैरान होते हैं। फिर उसके पिता को उनकी गलती का एहसास होता है। वो धन्ना से कहते हैं कि आज के बाद वो खूब संतों की सेवा करे, उन्हें घर पे बुलाए, उन्हें खूब खिलाए पिलाए और सत्संग करे। वो उन्हें कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो चुका है। धन्ना की फसल इतनी अच्छी होती है कि उससे धन्ना बहुत अमीर हो जाता है और उसके घर में रोज अनेक संत आते हैं, जिनके साथ वह सत्संग करता है, प्रभु का नाम लेता है। धन्ना जाट की यह कथा हमें यही बात सिखाती है कि मनुष्य को हर स्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धन्ना का धर्म था कि उसे संतों की सेवा करनी है और उसके गुरु का भी यही आदेश था।
इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सद्गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करे और अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करे, क्योंकि जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है स्वयं ईश्वर उसकी मदद करता है, जैसे कि धन्ना की मदद स्वयं ईश्वर ने की। ये कहानी आपको कैसी लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अच्छे कर्म कीजिए। जय भोलेनाथ।